सेट डाटा टाइप्स। अब समझते हैं पाइथन सेट डाटा टाइप्स क्या होते हैं। पाइथन सेट एक अनऑर्डर्ड डाटा स्ट्रक्चर है जिसमें इंडेक्सिंग नहीं होती, म्यूटेबल है, यानी कि आप उसको क्रिएट करने के बाद एडिट कर सकते हैं, उसमें एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं। वो यूनिक एलिमेंट्स को ही स्टोर करता है, यानी कि डुप्लीकेट्स अलाउड नहीं होते। पाइथन सेट्स भी मैथमेटिकल सेट्स के ही तरीके से हैं। जैसे मैथमेटिक्स में हम सेट्स का यूनियन कर सकते हैं, इंटरसेक्शंस कर सकते हैं, दो सेट्स के बीच में डिफरेंस निकाल सकते हैं एंड सो ऑन। इसी तरीके से पाइथन सेट्स में भी ये सारे ऑपरेशंस अलाउड हैं। पाइथन सेट्स फर्दर दो तरीके से हैं। एक सेट जिसके बारे में हमें अभी तक बताया, जो आप कर्ली ब्रैकेट से क्रिएट कर सकते हैं, अनऑर्डर्ड है, म्यूटेबल है, चेंज हो सकते हैं और यूनिक एलिमेंट या डुप्लीकेट्स अलाउ नहीं करते। दूसरे सेट डाटा टाइप्स कहलाते हैं फ्रोजन सेट। फ्रोजन सेट और सेट में डिफरेंस है कि फ्रोजन सेट इम्यूटेबल है, यानी अगर आपने एक बार उसे क्रिएट कर दिया तो बाद में वो एडिट नहीं हो सकते, उनके एलिमेंट्स को आप चेंज नहीं कर सकते। अदर देन दैट सेट और फ्रोजन सेट्स की प्रॉपर्टी सेम है, यानी कि दोनों ही अनऑर्डर्ड हैं, इंडेक्सिंग नहीं है और दोनों ही डुप्लीकेट वैल्यूज को अलाउ नहीं करते। आप समझते हैं कि किस तरीके से हम सेट या फ्रोजन सेट्स को क्रिएट कर सकते हैं। अब हम सेट डाटा टाइप्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं। सबसे पहले कर्ली ब्रैकेट से हमारे सेट का नाम है माई सेट इक्वल टू, और कर्ली ब्रैकेट से डिफाइन करते हैं कुछ इंटीजर्स लाइक 3, 1, 2, 2 और साथ में स्ट्रिंग वैल्यू भी, और चाहे तो इसमें बुलियन भी स्टोर कर सकते हैं। रन करते हैं इस कोड को। अब उसके बाद हम प्रिंट करके देखते हैं माई सेट, और जो आउटपुट आया उसमें हमने नोटिस करा कि ये ऑर्डर्ड पेयर है, यानी कि 1, 2, 3। जो ओरिजिनली इनपुट में 3, 1, 2, 2 था, तो अब उसने इसको ऑर्डर्ड कर दिया, यानी कि 1, 2, 3 सीक्वेंस में कर दिया। सेकंड, 2 दो बार हमने लिखा था, डुप्लीकेट्स था, पर फाइनल जब सेट है उसमें जो डुप्लीकेट्स हैं वो रिमूव कर दिया, यानी कि यूनिक एलिमेंट्स ही स्टोर करें। तो ये सेट की प्रॉपर्टीज भी हमने आपको बताई, और साथ में सेट को हम कर्ली ब्रैकेट से स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्लीन, रीडेबल फॉर्म के अंदर हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अब ये एक बार चेक कर लेते हैं कि इस माई सेट का टाइप क्या है। द टाइप ऑफ माई सेट इज द सेट, राइट। अब नेक्स्ट हम इस सेट को, पाइथन सेट को सेट फंक्शन के थ्रू कंस्ट्रक्ट करते हैं। इस बार भी हम इसका नाम माई सेट ही रखते हैं और कर्ली ब्रैकेट की जगह सेट फंक्शन। अब इस सेट फंक्शन में हम एज ए टपल या राउंड ब्रैकेट के अंदर अगेन 3, 1, 2, 2 एंड से अगेन YBI, हमने ये कुछ वैल्यूज, सेम वैल्यूज यूज करी, हमने रन किया कोड। अब हमारा माई सेट नाम से सेट कंस्ट्रक्ट हुआ है, क्रिएट हुआ है, बट सेट फंक्शन की मदद से। अब इसको प्रिंट करते हैं माई सेट, और अब हम देखेंगे द आउटपुट इज द सेम। सो चाहे कर्ली ब्रैकेट यूज करें या सेट फंक्शन, आउटपुट इज सेम। अगेन ऑर्डर्ड है, डुप्लीकेट्स रिमूव कर दिए हैं। एक बार अब इसका दोबारा से टाइप चेक करते हैं, एंड द टाइप ऑफ माई सेट इज द सेट। तो इस तरीके से हमने ये सेट क्रिएट करा। इस सेट में म्यूटेबिलिटी है, जो हम आगे आने वाली ट्यूटोरियल्स में सीखेंगे इनके मेथड्स और फंक्शंस को। बट यानी कि आप इसको एक बार क्रिएट करने के बाद इसमें फर्दर इसमें एडिशंस कर सकते हैं, एलिमेंट्स को रिमूव कर सकते हैं। अब हम फ्रोजन सेट कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं, क्रिएट करने वाले हैं। और ये फ्रोजन सेट्स और सेट्स में जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस इस चीज का है कि फ्रोजन सेट एक बार कंस्ट्रक्ट या क्रिएट होने के बाद एडिट नहीं हो सकते, ये इम्यूटेबल है। तो फ्रोजन सेट्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए इसको नाम रखते हैं माई फ्रोजन सेट, हमने नाम रखा। और इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए इसका जो फंक्शन है वो है फ्रोजन सेट के नाम से ही। सो हमने फ्रोजन सेट रखा। अब इस फ्रोजन सेट में हम विद इन कर्ली ब्रैकेट्स लेट्स डिफाइन 1, 2, 3, 4, 4, और हमने कॉमा से 0 एंड रन। सो ये मेरा फ्रोजन सेट हो गया, जिसमें कुछ एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4, 4 एंड 0। अब प्रिंट करते हैं माई फ्रोजन सेट को, फ्रोजन सेट, और प्रिंट करके देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या है। द आउटपुट इज 0, क्योंकि ऑर्डर्ड है 1, 2, 3, 4, यानी कि जो सेट और फ्रोजन सेट की प्रॉपर्टी सेम है। अदर देन फ्रोजन सेट को आने वाले ट्यूटोरियल्स में देखेंगे कि आप
ये इम्यूटेबल है, यानी एडिट नहीं कर सकते। टाइप चेक कर लेते हैं कि फ्रोजन सेट की टाइप क्या है। सो द टाइप ऑफ आवर माई फ्रोजन सेट इज फ्रोजन सेट। तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से हम सेट और फ्रोजन सेट्स क्रिएट कर सकते हैं और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज, जैसे ये एक ऑर्डर्ड पेयर है, सीक्वेंस में नंबर से रीअरेंज करता है और डुप्लीकेट से रिमूव करता है।